स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी नौकरी आ चुकी है, जो कि सेल बोकारो स्टील प्लांट और माइंस की तरफ से निकाली गई, मतलब दो जगहों से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आईटीआई के अलावा डिप्लोमा कैंडिडेट्स व अन्य वैकेंसीज भी जारी की गई, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों कैडर में। तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आपको नोटिस दिख जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। पूरी तरह से परमानेंट जॉब है, तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे एंड ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे हम आपके साथ इसको शेयर कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इन्फॉर्मेशन पूरी समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो आईटीआई की पोस्ट है उसमें आईटीआई के कई ट्रेड एलिजिबल हैं जिनके बारे में लिखा नहीं गया है, तो उस पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। वीडियो को आप सभी लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं 15/3/2024 का नोटिस है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है किसमें, बोकारो स्टील प्लांट को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये झारखंड स्टेट में, आप सबको पता है इसके लिए, ठीक है। झारखंड स्टेट में आपका जो बोकारो स्टील प्लांट है ये है बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी, वहाँ पे स्टेशन भी है। एग्जीक्यूटिव कैडर में आप देखें तो सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी, इन सब की पोस्ट है। इसके बाद झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में जो वैकेंसी निकाली गई उसमें भी कंसल्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आप जब आएंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में, तो पहले आप देखेंगे बोकारो स्टील प्लांट के लिए वैकेंसी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर। टोटल पोस्ट कितनी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12। ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने बॉयलर कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एंड साथ में आईटीआई हो यहाँ पे। ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन बॉयलर कम्पिटेंसी फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट इसमें चाहिए होगा, आगे देखेंगे पूरी डिटेल। फिर जो झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस है उसमें आप देखें तो माइनिंग फोरमैन की 3 पोस्ट है, सर्वेयर की 1 पोस्ट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी ओसीटीटी माइनिंग की 5 है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 15 है यानी डिप्लोमा के लिए, माइनिंग मेड की 3 पोस्ट है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो आईटीआई कैंडिडेट्स की वैकेंसी वो यहाँ पे 34 है। ध्यान दीजिए, जिसमें भी ट्रेनिंग वर्ड यूज हुआ है इसमें आप 2 साल की ट्रेनिंग पे रहते हैं, उस पीरियड में आपको 24 से 25 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स मिलता है एनहेंस सैलरी जो है, साथ में बाकी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। 2 साल बाद आप यहाँ पे परमानेंट हो जाते हो तो आपकी सैलरी इन्हेंस हो जाती है, 10 से 15 हज़ार रुपये अप्रॉक्स आपके बढ़ जाते हैं। फिर आगे आपका इंक्रीमेंट वगैरह एंड प्रमोशन होता रहता है, तो उस पर भी आगे बात करेंगे। अब इसमें डिटेल देखते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर यहाँ बात करें तो आईटीआई वाली एंड डिप्लोमा वाली पोस्ट पे चलते हैं बेसिकली। तो यहाँ आप देखिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में 28 साल एज मांगी गई है, एंड ऊपर जो ओसीटी बॉयलर एंड एसीटीटी इसमें भी 30 साल है, यहाँ पे 28 साल है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग में 28 साल, माइनिंग फोरमैन में 28 साल, सर्वेयर में भी 28, माइनिंग मेट में 28 एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में भी 28 साल एज मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ बात करें तो जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर है इसमें आपने 10th किया हो, साथ में 3 इयर्स का आपने डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या पावर प्लांट या प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो, और फर्स्ट क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 50% नंबर आपके मिनिमम रहने चाहिए डिप्लोमा में। SC ST PWD का यहाँ पे 40% पे भी हो जाएगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर में अगर देखें तो आपने ITI किया हो यहाँ पे फुल टाइम रिलेवेंट ट्रेड में, ठीक है, एंड सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट कम्पिटेंसी आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब जो झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस की वैकेंसी है इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी में आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। माइनिंग के केस में आपने माइनिंग डिसिप्लिन में डिप्लोमा किया हो, माइनिंग फोरमैन के केस में डिप्लोमा आपका माइनिंग में हो एंड साथ में फोरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्वेयर के केस में 3 इयर्स का डिप्लोमा माइनिंग में हो या डिप्लोमा आपका माइनिंग एंड माइंस में हो या सर्वे में हो, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। माइनिंग मेट में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन हो, साथ में माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की अगर बात करें तो इसमें 28 साल एज लिमिट रखी गई। ITI आपका डेजिग्नेटेड ट्रेड में होना चाहिए एंड कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन अ डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एन आयरन ओर माइन ओन्ड बाई एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बोथ आयरन ओर माइन एंड ISP लोकेटेड इन इंडिया विद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस वजह से हम आपसे बार बार कहते रहते हैं कि अगर स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप या कहीं माइनिंग से आती है तो आप लोग क्या करें, वहाँ पे ज़रूर कर लें अप्रेंटिसशिप, वो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है एंड इस नौकरी में बड़ी आसानी से फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अन्य अप्रेंटिसशिप यहाँ पे नहीं चलेंगी। आपने कहाँ से अप्रेंटिसशिप की हो, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मतलब ये होता है, ठीक है, किसी आयरन और माइन से किया हो जो
किसी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट द्वारा ओन की जा रही हो, मतलब जैसे टाटा स्टील है, उनकी अपनी माइंस है, आपने वहाँ से की हो तो आप भर सकते हैं फॉर्म। सेल से आपने की हो, सेल की कोई माइंस है वहाँ से की हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मतलब होता है जो स्टील प्लांट रॉ मटेरियल लेके फिर स्टील बना रहा हो। ऐसा ना हो कहीं से स्टील का स्लैब खरीद के फिर उससे स्टील के कोई कंपोनेंट या सीट वगैरह बना रहे हैं, तो वो इंटीग्रेटेड नहीं होता। मतलब जिसमें ब्लास्ट फर्नेस हो जहाँ लोहा पिघल के बनता है, फिर स्टील मेल्टिंग शॉप हो, फिर आपका मिल्स हो, इसके अलावा आपका कोल जो कोक प्लांट होता है वो हो, कन्वेयर्स हो, आपका रॉ मटेरियल डिवीजन हो, ये सब जो होता है आपका वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होता है। तो वहाँ से अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है, साथ में आपने ITI किया, डिजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब यहाँ पे फिटर आपका चल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चल जाएगा, ठीक है, टर्नर या मशीनिस्ट, ये सभी ट्रेड यहाँ पे चल जाएंगे। ट्रेड यहाँ पे मेंशन नहीं है फिलहाल, जब वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे उस टाइम पे और ज़्यादा क्लियरिटी आपकी हो जाएगी कि कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे आ रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी ये 4-5-6 ट्रेड जो होते हैं, वेल्डर हो गया, ये सब यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं अक्सर, तो वो यहाँ पे रखा जा सकता है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो है आपका 5 ईयर्स SC/ST को, 3 ईयर्स का OBC कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है मिल जाएगा। देखिए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की डिफिनीशन जो हम आपको बता रहे थे यहाँ पे भी लिखी है कि जहाँ क्या है, एक ही लोकेशन पे आप फिनिश स्टील बना रहे हो, किससे, ब्लास्ट फर्नेस हो, स्टील मेल्टिंग शॉप हो, रोलिंग मिल हो, ये सारी चीज़ें जहाँ होती है उसे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहते हैं। इस कैटेगरी में आपका टाटा स्टील आता है, मित्तल स्टील आता है, सेल भी आता है, आपका जिंदल स्टील आता है, कुछ प्लांट्स जो हैं जिंदल स्टील के। तो इन सब जगहों से अप्रेंटिसशिप जिनकी है वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पहले से यहाँ क्लियर कर दी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ रखा गया, जैसे मेल कैंडिडेट्स में हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, इंजीनियरिंग कैडर में, नॉन इंजीनियरिंग में 150। बाकी चेस्ट मेजरमेंट एंड विजुअल आपका मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया नहीं होना चाहिए, एंड कलर ब्लाइंडनेस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। +-4 तक पावर आपका एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन आप नीचे देखेंगे, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी या जो बॉयलर वाला है उस केस में आप देखेंगे आपका CBT एग्जाम होगा, ठीक है। CBT एग्जाम होगा एंड CBT एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक। तो ये यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया गया, आपका CBT एग्जाम होगा एंड उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी आपकी यहाँ पे अच्छी रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं 25,070 आपका इनिशियल बेसिक होगा, इसमें अदर अलाउंसेस होंगे, अदर अलाउंसेस सब कुछ मिला के आपकी सैलरी 35,000 के आसपास बनेगी जब आप 2 साल बाद परमानेंट होंगे। एंड यहाँ अगर बात करें जब ट्रेनिंग रहेगी तो पहले साल, सॉरी हम वहाँ ज़्यादा बोल दिए थे, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में 12,900 मिलेगा पहले साल, दूसरे साल 15,000, एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग पहले साल 16,100, दूसरे साल 18,300 मिलेगा। 2 साल के बाद आप यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे, तब आपका ये वाला सैलरी कैडर जो है आपको मिलेगा। इसके साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस, एडिशनल जो ग्रेच्युटी, LTC एंड बाकी जो सेल्फ एंड मेडिकल फैसिलिटी रहेगी सेल्फ की और फैमिली की, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ITI कैंडिडेट्स की जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, 12,900, दूसरे साल 15,000, लेकिन आपको रहने के लिए क्वार्टर वगैरह कंपनी इस टाइम पे प्रोवाइड करेगी, बाकी आपको खाना वगैरह भी कंपनी में मिलेगा। फीस अगर बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS और OBC की 300 रुपये एंड SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन की 100 रुपये फीस यहाँ पे लगेगी फॉर्म भरने की। अब आ जाते हैं फॉर्म जो आप भरेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, 1.5 घंटे का पेपर होगा। वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, और डोमेन नॉलेज यानी डोमेन मतलब आपका ट्रेड जो है आपका, ठीक है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में होगा। 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सिलेबस यहाँ पे पूरा जो है दे दिया गया, उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। एग्जाम से पहले इसका इन्फॉर्मेशन हैंड आउट भी आएगा जिसमें प्रॉपर सिलेबस दिया रहेगा। स्टार्टिंग डेट 16 अप्रैल होगी। 1 महीने पहले नोटिफिकेशन क्यों जारी किया, थोड़ा सा समझ से बाहर है। मे बी 16 अप्रैल तक कुछ इसमें अगर मॉडिफिकेशन होना हो तो वो भी हो सकता है, और आप लोग चाहें तो इसकी एक आवाज़ भी उठा सकते हैं, इवन उठानी भी चाहिए कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में स्टील प्लांट के अप्रेंटिसशिप को हटा के अगर कहीं के भी अप्रेंटिसशिप को किया जाए तो छात्रों को ज़्यादा अच्छा मौका मिल पाएगा। क्योंकि स्टील प्लांट की अप्रेंटिसशिप, वो भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से, तो ये एक तरह से ऐसे हो जाता है कि कैंडिडेट जितनी वैकेंसी हो सकता है उतने मिले ही ना। तो आप लोग जो है ना इसके हेल्प सेक्शन में जाके इनका जो नंबर मिलेगा उस पर आप लोग फ़ोन करके एक बार ये रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन से अगर आप कोशिश करें कि अप्रेंटिसशिप का क्राइटेरिया ऐसा हटा दें कि सिर्फ स्टील प्लांट से किया हो, इंटीग्रेटेड वाला पार्ट हट जाए, या कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया हो तब अप्लाई कर पाए, तो थोड़ा सा और कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल जाएगा। 16 अप्रैल से 7 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। बीच में कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको उसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।